हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज फिर से लेके आई हूँ कुछ ऐसे यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके घर के काम में बहुत ही ज़्यादा आपकी हेल्प करने वाले हैं। एक से बढ़कर एक टिप है, तो ज़रूर से एंड तक वॉच कीजिएगा। पसंद आने पर लाइक कमेंट के साथ दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो में मिलेगी आपको बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो हर लेडीज़ के काम आएगी कि हम चूड़ी के अंदर कैसे बहुत सारे बर्तन रख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। आज का मेरा पहला टिप है यहाँ पर बैग को लेकर। देखिए, जब भी बच्चे स्कूल जाते हैं हम उन्हें बॉटल दे देते हैं, लंच बॉक्स दे देते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे जो बैग हैं, आपने देखा होगा बच्चे बहुत ही ज़्यादा गंदा करते हैं। कोई भी अगर पेंसिल वगैरह वो शार्प करते हैं तो जितना भी उसका छिलका रहता है वो सब बैग के अंदर ही डाल देते हैं। कभी कभी टॉफी वगैरह के छिलके वगैरह भी इसके अंदर डाल देते हैं। तो इसके लिए एक बहुत ही यूजफुल टिप बता रही हूँ जिससे आपके बच्चों का काम भी आसान हो जाएगा और आपको भी बैग में से कचरा बार बार हाथ डालकर साफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको ले लेना है ज्वेलरी पर्स। कोई भी ले सकते हैं, छोटा सा ले लीजिएगा, मेरे पास थोड़ा सा भी बड़ा है। और आपको क्या करना है, इस तरह से ज्वेलरी पर्स को बैग के अंदर यहाँ पर लगा देना है। इसको लगाने के बाद अगर बच्चों को आप एक बार बता दोगे तो बच्चे जब भी कोई टॉफी वगैरह खाएंगे या फिर पेंसिल अपनी शार्प करेंगे तो इसका जितना भी कचरा है वो क्या करेंगे, इस बॉक्स के अंदर रखते जाएंगे। और जब भी वो घर आए तो आराम से आप क्या कर सकते हो, इसको खाली करके झाड़ कर फेंक भी सकते हो। इससे बैग भी गंदा नहीं होगा और बच्चों को एक अच्छी हैबिट भी पड़ेगी कि कचरे को हमें कहाँ पर डालना है और बैग को हमें साफ सुथरा रखना है। तो बस देखिए, यहाँ पर अच्छे से मैंने लगाने के बाद और इसको बंद कर दूंगी। तो ज़रूर से इसको यूज़ कीजिएगा, बहुत ही यूज़फुल टिप है। आई होप आपको अच्छा लगा हो। और ये एक पॉकेट की तरह भी काम करेगा, आप चाहे तो इसके अंदर पैसे भी रख सकते हैं। दाल खाना तो हम सभी को बहुत पसंद होता है और दाल हमारे घर पर रोज पकती भी है ना, खाना भी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को इसको पकाने का ना जो तरीका होता है वो पता नहीं होता है। तो इसको पकाने का तरीका क्या है, कोई भी आप दाल अगर पका रहे हो तो सबसे पहले उसको धुलकर रख दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। अभी मैंने इसके अंदर कुछ भी डाला नहीं है, सिर्फ एक मिर्ची डाली है। इसके बाद हमें इसको थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देना है, मतलब उबलने के लिए छोड़ देना है। थोड़ी देर के बाद ही आप देखोगे कि यहाँ पर इस तरह से झाग झाग से बनकर इकट्ठे हो जाएंगे। ये झाग बहुत ही ज़्यादा नुकसान देते हैं हमारे लिए, हमारे छोटे छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा कारण है यूरिक एसिड बनने का। पुराने ज़माने में आपने देखा होगा खुली दाल पकाई जाती थी पतीले में, तो उसमें जितना भी ये झाग आता था सारा का सारा निकाल दिया जाता था, जिससे बीमारियां भी कम होती थी। लेकिन अब हम क्या करते हैं, प्रेशर कुकर में दाल डाली और सीधे सीटी लगा दी, इस झाग को नहीं उतारते हैं। तो कभी भी आप दाल जब भी पकाएं तो इस तरह से थोड़ी सी देर के लिए आप उसे उबलने के लिए जरूर छोड़ दें। और जैसे ही ये झाग आ जाए, झाग को आपको अच्छे से निकाल देना है। और झाग निकलने के बाद आप जैसे भी दाल बनाते हो, जो भी मतलब चीजें डालते हो, वो सारी चीजें आपको इसके अंदर ऐड करनी है। और ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, बस सीटी लगा देनी है। तो ये देखिए आप लोग, कितने सारे यहाँ पर झाग इसके निकले हैं दाल के। तो ये हमें बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को और आपको यूरिक एसिड की समस्या ना हो तो इस टिप को ज़रूर से यूज़ कीजिएगा, बहुत ही यूज़फुल है। और हमेशा दाल इसी तरह से पकाइएगा। अगले टिप में देखिए, मैंने यहाँ पर ये एक बच्चे का निक्कर लिया है। अगर इस तरह से आपके पास निक्कर है बच्चों की जिनकी इलास्टिक बहुत ही ज़्यादा टाइट है, हमारी लेगिंग होती है ना, इस तरह से छोटे छोटे बच्चों के निक्कर होते हैं, तो इनकी टाइट इतनी ज़्यादा होती है कि पहनते हुए भी मन नहीं करता। बच्चे जब पहनते हैं तो आपने देखा होगा जो उनकी कमर पे है ना निशान पड़ जाता है, या हमारी लेगिंग हम नहीं पहन पाते हैं। तो उसके लिए एक बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टिप बता रही हूँ। अगर आपकी कोई भी इलास्टिक इस तरह से बहुत ही ज़्यादा टाइट है, इस तरह का कोई भी डब्बा ले लीजिए, हमारी किचन में तो मौजूद होते ही हैं। और इस तरह का डब्बा लेने के बाद आपको क्या करना है, ये जो निक्कर है ना, इसको इस तरह से आपको पहना देना है। ये देखिए, अब आप इसको पहनाने के बाद रात भर के लिए ना इसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, जिससे ये ना बहुत ही ज़्यादा लूज हो जाएगी। और अब जब भी इसको पहनोगे, पहनने के बाद ये कोई भी निशान नहीं छोड़ेगी। तो एक दो दिन इसको आप करेंगे ना तो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा ही इसकी जो है इलास्टिक लूज हो जाएगी, आपको बिल्कुल भी ये चुभेगी नहीं। ये देखिए, इस तरह से कुछ आपको इसको पहना देना है। आप देख ही पा रहे होंगे यहाँ पे अच्छे से। और इसी के साथ ही एक टिप और बता रही हूँ, आप क्या कीजिए, मतलब पानी को अच्छे से आपको गर्म कर लेना है और उसके अंदर ये जो इलास्टिक है ना,
आपकी लेगिंग की या फिर किसी भी चीज की जो बहुत ही ज्यादा टाइट है, गर्म पानी के अंदर लास्टिक को डाल देना है और इसके बाद आप ढक्कन को पहना दीजिए। मतलब ये जो बॉक्स रखा है ना, इसको पहना दीजिए या बाल्टी को भी पहना सकते हैं, तो उससे भी आपकी जो लास्टिक है काफी ढीली हो जाएगी। यहाँ पर देखिए मैंने ली है चूड़ियाँ। चूड़ियाँ हम सभी के घर पे होती हैं और इस तरह की जो मेटल की चूड़ियाँ होती हैं वो थोड़े दिन के बाद अपना कलर छोड़ देती हैं और ज़्यादातर हम इन्हें यूज़ करना बंद कर देते हैं। तो इसका एक बहुत ही यूज़फुल टिप मैं बता रही हूँ। आपको क्या करना है, इस तरह की मेटल की चूड़ियाँ ले लेनी है, कांच की नहीं लेनी है। अब इन चूड़ियों को लेने के बाद हम लेंगे एक धागा, या आप टेप भी ले सकते हैं, लेकिन धागा बहुत ही ज्यादा मजबूत रहता है। टेप आप लेंगे ना तो छूट के गिर भी जाएगा, लेकिन आप अगर धागे का यूज करेंगे तो ये बिल्कुल भी टूटने वाला नहीं है। तो 2-3 बार मैंने धागे को इकट्ठा कर लिया था, जिससे ये खूब अच्छे से मोटा हो गया है। और बस यहाँ पर आपको एक गांठ लगा देनी है ना। तो इस तरह से गांठ लगाने के बाद ये देखिए कुछ इस तरह से हमारी चूड़ी हो जाएगी। तो बिल्कुल इसी तरह से इसके नीचे भी हम चूड़ियों को रखते जाएंगे, जितने भी लंबी आपको इसकी जंजीर बना के तैयार करनी है। तो ये देखिए मैंने कुछ इस तरह से इसकी जंजीर बना के तैयार कर ली है और चलिए यूज करके भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से आप क्या करिए, कहीं भी इसको लटका लीजिए और मेटल की है तो जाहिर सी बात है ये टूटेंगी नहीं। आप इसके अंदर अपनी करछी है, चमचे हैं वगैरह इस तरह से रख सकते हैं। और मार्केट में आपको बहुत छोटी छोटी चूड़ियाँ भी मिल जाएंगी, तो जितने भी साइज का आपका चमचा है या करछी है उस हिसाब से आप चूड़ियों को लगा सकते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर आपको लगा कर भी दिखाया है। यहाँ पर और आप जो है तो चूड़ियाँ लगा सकते हैं। कितनी भी लंबी ये चैन आप बना सकते हैं, जितने भी आपके पास करछी और चमचे हों। फिलहाल जितने मेरे पास है मैं आपको वही लगा कर दिखा रही हूँ। और ये आइडिया मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख के बताइएगा। साथ ही एक आइडिया आपके साथ और शेयर करना चाहती हूँ। जिस तरह से हमने चूड़ियों का यूज किया है, बिल्कुल इसी तरह हम बेल्ट का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बच्चों की बेल्ट ले ली है। ज्यादातर इस तरह की बेल्ट हमारे घर पे होती है। बच्चे जब स्कूल चेंज करते हैं तो क्या होता है, ये बेल्ट हम फेंक ही देते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से आपको रबड़ बैंड को चढ़ा देना है, ये देखिए। और यहाँ पर आप कहीं भी कील वगैरह पे इसको टांग सकते हो। अब इसको भी आप अपने किचन में कहीं भी टांग लीजिए। ये देखिए देखने में बहुत सुंदर लगता है। हमारे चम्मच बहुत सारे हो जाते हैं इकट्ठा किचन के अंदर, इधर उधर पड़े ही रहते हैं। तो जितने भी यूज में है उतने रखिए, बाकी इस तरह से टांग कर भी आप किचन के अंदर रख सकते हो। है ना एक बहुत ही बढ़िया जुगाड़। कैसा लगा जरूर से बताइएगा। पसंद आया हो तो जरूर से यूज करके आप देखिएगा, बहुत ज्यादा पसंद आएगा। इस तरह से हमारी पुरानी बेल्ट का भी यूज हो गया और हमारे जो चम्मच वगैरह थे वो भी अच्छे से रख गए हैं। तो हुआ नहीं ये कबाड़ से जुगाड़। तो दोस्तों ये काफी सारी ऐसी टिप्स थी जिससे आपका काम काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। आई होप आपके लिए सारी टिप्स पसंद आई होंगी। तो कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।